आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। दोनों राज्यों में इसी महीने विधानसभा चुनाव की घोषणा होनी है। पीएम मोदी बंगाल में करीब 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य भर में परिवर्तन यात्रा के तहत हो रही है। पिछले महीने एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट जारी होने के बाद पीएम मोदी का बंगाल का यह पहला दौरा है। इसको लेकर के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या जो है वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए जो है वो पहुंच चुकी है। बता दें कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। एसआईआर अभ्यास के बाद संशोधित वोटर लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद 1 मार्च को शुरू हुई थी और पूरे राज्य में लगभग 5,000 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें 237 विधानसभा सीट शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उन जानकारियों के बीच भी हो रहा है जहां चुनाव आयोग अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकती है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट और शिपिंग सेक्टर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे जिनकी कुल लंबाई 420 किलोमीटर से अधिक होगी। इन प्रोजेक्ट में पश्चिम बंगाल और झारखंड में NH-19 के खंड और पश्चिम बंगाल में NH-114 शामिल है। प्रधानमंत्री कई हाईवे प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखेंगे जिसमें NH-116A और 231 किलोमीटर लंबे 4 लेन खड़गपुर ग्राम इकोनॉमिक कॉरिडोर खंड के 5 पैकेज शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत राज्य में 6 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना है। बता दें कि सिलचर में 23,550 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और साथ ही पीएम मोदी के असम दौरे का भी अगर बात करें तो वो भी दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। वह सिलचर में करीब 23,550 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर के जो है इन दोनों ही राज्यों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन बंगाल की बात करें तो बंगाल फतह भाजपा का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और लगातार ममता बनर्जी पर बंगाल की जनता अपनी उम्मीद कायम करके रखी हुई है और यही वजह है कि लगातार टीएमसी की वहां पर सरकार बनती आई है। लेकिन इस बार भाजपा ने पूरी तरीके से अपना मोर्चा खोल रखा है और इस मोर्चे के तहत बंगाल फतह जो है वह भाजपा के तमाम नेताओं के लिए महत्वपूर्ण है। तमाम दिग्गज नेता फिलहाल बंगाल में कैंप किए हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर बेहद ही उत्साह है और तैयारियां जो है वो चरम पर है। और पीएम के कार्यक्रम को लेकर के भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। हर बड़े चुनाव को पहले प्रधानमंत्री आते हैं, ब्रिगेड में सभा भी होता है और भाजपा हर बार करती है और किसी किसी पार्टी का कोई संभवतः करता है, किसी किसी का नहीं है भराने के लिए ब्रिगेड तो नहीं करता है, लेकिन बीजेपी हर बार करता है, हर बार बड़ा से बड़ा सभा करता है और पूरा बंगाल के लोगों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। केंद्र सरकार से बोला जा रहा है कि कहीं पेट्रोलियम की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, पर राज्य में बोला जाए तृणमूल गवर्नमेंट या कांग्रेस बता रही है कि कई जगहों पर गैस की कमी देखी गई। सरकार सच बात नहीं बोल रहे, मोदी सच बात नहीं बोल रहे। पूरा देश के लोग भरोसा कर रहे हैं मोदी जी की बात पर, बंगाल के क्यों नहीं है? लोगों को भड़काया जा रहा है, यहाँ डराया जा रहा है। हम जानते हैं होम डिलीवरी होता है गैस का, लोग क्यों लाइन में पड़े हैं? वहाँ कहाँ कमी है? किसको गैस नहीं मिला है? जानबूझकर क्राइसिस बनाया जा रहा है, अफरा तफरी मच रही है। आप सरकार ने भी रेड मारना शुरू कर दिया, देखा है, विशेष करके विरोधी शासित राज्यों में कर्नाटक से शुरू हुआ, हजारों और जमाखोरी हो रहा है सिलेंडर, तो इसे जानबूझ के क्राइसिस बनाया जा रहा है। यहाँ सारे आम दुकानों में डोमेस्टिक सिलेंडर यूज हो रहा है, तो इसके कारण सरकार भी थोड़ा कड़ाई से स्टेप ले रही है कि ये सब बंद हो। सफिशिएंट गैस है, अभी से क्राइसिस की कोई डर नहीं है और सबको मिलेगा, इसलिए डरे ना, अपने समय को खराब ना करे जाकर के। 193 सांसद ने चिट्ठी लिखा है जिनको ज्ञानेश कुमार हटाने के लिए, तो उसमें क्या होता है? चिट्ठी कोई भी लिख सकता है, जो व्यवस्था है उसका आधार पर होगा। अभी इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था स्पीकर के खिलाफ में, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। अपना पैसा नहीं खराब कर रहे हैं, जो गणतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको डैमेज कर रहे हैं लोग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बंगाल दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले बंगाल को कई सारी सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया